जब कोई असाधारण आत्मा धरती पर अवतरित होती है तो उसकी परीक्षा सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता भी लेते हैं। और यही हुआ बाल हनुमान के साथ। हनुमान जी तब अभी बालक ही थे। उनके भीतर पवन की गति थी, शिव का तेज था और असीम ऊर्जा थी। एक भोर के समय जब सूर्य आकाश में उदय हो रहा था, बाल हनुमान ने उस चमकते हुए गोले को देखा। भोले बालक ने उसे कोई देव नहीं, कोई तारा नहीं, बल्कि एक मीठा फल समझ लिया और अगले ही क्षण वे आकाश की ओर उड़ चले। उनकी उड़ान इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं के राजा इंद्रदेव यह दृश्य देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें लगा यदि यह बालक सूर्य को ही निगल गया तो सृष्टि का संतुलन भंग हो जाएगा। इंद्रदेव ने बिना यह जाने कि यह बालक कौन है, अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया, वज्र, और एक ही क्षण में वज्र आकाश से बाल हनुमान की ओर जा टकराया। वज्र का प्रहार हनुमान जी के जबड़े पर हुआ। बाल हनुमान अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। जिसे देवताओं ने सामान्य बालक समझा, वह पवन देव का पुत्र था। जैसे ही पवन देव को यह ज्ञात हुआ, उनका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने अपने क्रोध में पूरी वायु को रोक लिया। हवा चलनी बंद हो गई, प्राण रुकने लगे। देव, दानव, मनुष्य सभी त्राही त्राही करने लगे। ब्रह्मांड ठहर गया। देवताओं को तब अपनी भूल का एहसास हुआ। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के साथ पवन देव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, यह आने वाले समय में धर्म की रक्षा करेगा। इंद्रदेव स्वयं आगे आए। उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और वचन दिया, आज से यह बालक वज्र के समान अडिग होगा, कोई अस्त्र इसे नष्ट नहीं कर पाएगा। एक एक कर देवताओं ने बाल हनुमान को वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें कोई शस्त्र बांध नहीं सकेगा। वरुण ने कहा, जल तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। अग्नि ने कहा, अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी। और पवन देव ने अपने पुत्र को अमर बल प्रदान किया। पवन देव ने तभी वायु को फिर से प्रवाहित किया और सृष्टि पुनः जीवित हो उठी। इस घटना के बाद देवताओं ने समझ लिया, यह बालक सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि ईश्वरीय उद्देश्य से जन्मा है। और इसी दिन देवताओं की परीक्षा हुई। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति यदि विनम्रता से जुड़ जाए तो वह वरदान बन जाती है, और जो स्वयं को कुछ भी नहीं समझता, वही ईश्वर का सबसे बड़ा कार्य सिद्ध करता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।